हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने की वजह से क्लास आप लोगों की डिस्टर्ब चल रही थी, इस वजह से मैं क्लास ले भी नहीं पा रहा हूँ, तो गैपिंग ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन थोड़ा सा आराम मिला तो मैं सोचा कि कुछ न कुछ आप लोगों को देना चालू करूँ। चलिए, कहते हैं ना, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और ये लासा मासा का 5वां पार्ट है, एक पार्ट आप लोगों के लिए और बचेगा, 6 पार्ट। इन 6 पार्ट को अगर देख लेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन रिपीटेड बनेंगे, वो कहीं से गलत नहीं होंगे। आप अगर 6 पार्ट देख लेंगे और उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये इससे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों आप कर ले जाएंगे। 2 क्वेश्चन बनना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, कहते हैं ना, तारीफ खुद की करना फिजूल है। तारीफ खुद की करना फिजूल है, तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देता है कि कौन सा फूल है। ठीक, तो खुशबू आपकी खुद ही बता देता है कि कौन सा फूल है। तो आप तारीफ अपनी ना करें, आप खुद ही बताएंगे कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम 5वां पार्ट में आपका दशमलव वाली संख्याओं का मासा निकालने का, ये आपका यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक पार्ट और बचेगा, इसके बाद मैंने बोला कि पांचवा पार्ट है, 6ठा पार्ट आपका एलसीएम एचसीएफ को बचेगा, जो आपकी बहुत बेहतरीन है। दशमलव वाली संख्याओं का मासा 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इसको भी आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे ये है 1.75 है और 5.6 है और ये आपका 7 है। इसको दशमलव के बाद आपके अंक जो है वो बराबर होने चाहिए। दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए। जैसे दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है तो दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है, 2 अंक कर लीजिए। दशमलव के बाद इसमें कोई अंक नहीं, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक कर लीजिए, दशमलव 00 लगा दीजिए। अब ये दशमलव भूल जाइए। अब क्या करेंगे आप, दशमलव भूल जाइए। आप अगर देखेंगे तो ये 175 है, ये क्या दिख रहा है, 175 दिख रहा है, ये 560 दिख रहा है और ये 700 दिख रहा है। दशमलव भूल जाइए, 2 अंक पे दशमलव हो गया, दशमलव भूल जाइए। 175, 560 और 700 का आपका मासा निकालना है। तो मासा निकालने का मैंने डायरेक्ट बताया था कि आपको अंतर देखना है जहाँ कम आए, अंतर देखना जहाँ सबसे कम आए, तो अंतर सबसे कम यही दोनों जगह आने वाला है। या तो बहुत बड़ा बड़ा ले लें या तो छोटा छोटा ले लें, अंतर वही कम आता है। तो 700 में 560 घटाएंगे तो ये 140 हुआ। क्या हुआ, 140 हुआ। तो जो मासा आने वाला है, वो जो मासा आएगा या तो 140 आएगा या तो 140 का कोई गुणनखंड आएगा। तो 140, 175 माना 140 कटेगा नहीं, तो यानी कि 140 मासा नहीं हो सकता। मासा क्या होगा, 140 या 140 का कोई गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड 2 दिख रहे हैं, दशमलव भूल जाइए। तो 7 यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है, 35 से मतलब या तो 35 होगा या तो 7 होगा मासा, या तो 35 होगा या तो 7 होगा, 2 ही होंगे, क्योंकि 7 दिख रहा है, 35 दिख रहा है। दशमलव भूल जाइए तो आपको या तो 7 होगा या तो 35। तो 35 का गुणनखंड, 140 का गुणनखंड 35 भी होता है और 7 भी होता है। तो 7 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 35 से ये भी कटेगा, तो 35 आप से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 35 से 700 भी कट जाएगा। तो अगर दोनों से कट जा रहा है तो महत्तम मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है वही लेते हैं। तो कुल मिला के हमारा मासा क्या होगा, 35 होगा। 35 होगा और दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे लगा देंगे और देखने में अच्छा लगे आगे 0 लगा देंगे। 0.35 आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 0.35 आपका क्या हो जाएगा, मासा। निकालने का बहुत आसान तरीका है, बाकी आप निकाल सकते हैं वैसे भी। मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दे रहा हूँ। 1.75 है, दशमलव के बाद आपके अंक बराबर होने चाहिए। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद इसमें 1 अंक था तो मैंने 1 0 बढ़ा लिया, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। इसमें दशमलव था ही नहीं, दशमलव बढ़ाए थे, अब 2 अंक करते 2 0 हो गया। ठीक, मैंने बताया दशमलव भूल जाइए। तो दशमलव भूल जाएंगे तो 175 है, ये 560 है, ये 700 है। आपको अगर इस गिनती का, इस संख्याओं का आपको निकालना हो मासा, तो मैंने मासा निकालने का तरीका बताया था कि जहाँ पे अंतर कम आए, सबसे कम आए, वही आपका मासा होता है। तो आपका अंतर सबसे कम यहीं आ रहा है। अंतर कितना आया, 700 में से 560 घटाएंगे, अंतर 140 आया। या तो मासा 140 होगा या तो 140 का कोई गुणनखंड होगा। तो 140 का गुणनखंड आपसे पे देखना है
7 है 7 है 35 है 35, दशमलव भूल जाइए। 7 है 7 है 35, 7 भी है और 35 भी है। 140 का गुणनखंड 7 भी होता है, 140 का गुणनखंड 35 भी होता है। 35 आपका देखिए 35 चौके 140 होता है और 7 से आपका 7 विषम में 140 होता है। तो दोनों आपके 140 के गुणनखंड हैं। 140 के गुणनखंड दोनों हैं, या तो 7 होगा या तो 35 होगा। तो 35 अगर दोनों से कट जा रहे हैं ये सारी संख्याएं, जैसे 7 से भी कट जा रहा, 7 से भी कट जा रहा, 7 से भी कट जा रहा, 35 से भी कट जा रहा, 35 से भी कट जा रहा, 35 से, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही मासा होगा। तो मासा आपका 35 हुआ और दो दो अंक पे दशमलव लगे हैं, 1 अंक 2 अंक 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। 0.35 आपका किस में है? सी में दिख रहा है। सी आपका आंसर है। सी आपका आंसर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 1.75 है और 5.6 है और 7 का मासा निकालना है। आप इसको भिन्न बना लीजिए। भिन्न बनाएंगे, 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। इसमें 1 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 1 जीरो, मतलब 10 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है तो 7/1 रख दीजिए, बस खत्म। इसको और काट लीजिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175 होता है। और इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और इसको काटेंगे 2 से तो ये 28 हो जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो ये हमारा आया क्या? तो आप कहोगे सर 7/4 आया और ये 28/5 आया और ये 7/1 आया। ये भिन्न के रूप में बना लिए। और भिन्नों का मासा निकालना जानते हैं। भिन्नों का मासा मतलब ऊपर का मासा, अंश का मासा और नीचे का लासा। तो मतलब 7, 28 और 7 का मासा निकाल लेंगे और नीचे वाले का क्या निकाल लेंगे? 4, 5, 1 का क्या निकाल लेंगे? 1 का लासा निकाल लेंगे। तो मासा मतलब कामन होना चाहिए। कामन 7, 28 और 7 में कामन क्या दिख रहा है? तो कहोगे सर 7 कामन दिख रहा है। और 4, 5, 1 का लासा निकालोगे तो 20 आएगा। 7/20 नहीं जाएगा। 7 में 20 का भाग तो क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, 70 हो गया। 20 3 60 हो गया, बचा कितना? 10 बचा, जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 0.35 हो गया। 0.35 आपका मासा हो गया। तो मासा 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो अब मैं वैसे बताया था और एक दूसरा आपका उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लें और भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद उसका HCF निकाल लें। एक क्वेश्चन हो गया, कई क्वेश्चन रखे हैं। अभी आपका अगला प्रश्न आते हैं, उसको करते हैं तो समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 2.4, 0.36 और 7.2 का मासा निकालना है। मैंने बताया दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। तो इसको अगर मुझे बनाना है तो इस तरह से बना लीजिए। 2 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, सबको 2 अंक बना लीजिए। 0.24 जीरो हो गया। 0 दशमलव कितना हो गया? 36 और ये कितना हो गया? 7.20 हो गया। 2 अंक पे दशमलव हो गए सब। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको कितना समझना है? आप 240 समझिए, इसको 36 समझिए, इसको 720 समझिए। यही है अंतर। सबसे कम कहाँ पे आएगा? तो अंतर आप ऐसे घटाओगे, 720 में से 36 बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। 240 और 36 का अंतर ही सबसे कम आने वाला है। तो अंतर 240 और 36 का अंतर कितना आ जाएगा? यहीं पे सबसे कम अंतर आएगा। तो 240 में 36 गए, कितना आ जाएगा? 204। या तो हमारा 204 होगा, या तो 204 होगा मासा, या तो 204 का कोई गुणनखंड होगा। तो 204 तो कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है। या तो 12 दिख रहा है तो 120 दिख रहा है, तो 12 दिख रहा है तो 12 दिख रहा है। मतलब है तो 12 हो गया तो 120 होगा। 120 तो इसका गुणनखंड बनेगा नहीं, 12 ही बनेगा, क्योंकि 12 ही करना 12, अब 12 से 84 कट जाएगा। मतलब 12 आपका मासा आने वाला। मासा क्या आने वाला है? आप कहोगे सर मासा 12 आने वाला है। मासा 12 आ जाएगा और 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 0.12 आ जाएगा। और देखने में अच्छा लगे, एक जीरो लगा दीजिए। 0.12 कहाँ दिख रहा है? 0.12 डी में दिख रहा है। डी आपका आंसर। बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से मासा आपको निकालना है, बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं। बाकी आप इसको भिन्न में से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न से भी लगा सकते हैं। जैसे ये था 2.4 है, तो इसको मैं क्या करता? दशमलव हटाऊंगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। और 0.36 है,
इसको मैं लिखूंगा तो 36 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो। मतलब अगला आपका 7.2 है तो ये हो जाएगा 72, और नीचे कितना हो जाएगा 10। आपको काट लेना है, पहले ऐसे नहीं निकालना है, काट लेना। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 12, और इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 25, और 4 नवैया 36, और इसको 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और इसको 2 से काटेंगे 36, और 12 9 और 36 का HCF निकाल लेंगे। मासा निकालना है, 12 9 और 36 का क्या निकाल लेंगे, 36 का मासा निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। और नीचे वाले का 5 25 और 5 का लासा निकाल लेंगे। बस यही करना है। तो इसमें 12 9 और 36 में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सर आप 3 कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 3 कॉमन, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से, 3 ही कॉमन दिख रहा है। और नीचे 5 25 और 5 का लासा निकालेंगे तो 25 आएगा। ठीक, भाग कर दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। 25 कन्नम 25 बचा 5, 50 हो गया, 25 दूना 50, 0.12 आ जाएगा। 0.12 कहाँ पे है, डी में है। तो आप करना चालू कर देंगे। 2 तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से आप लगाएं, जिससे आपको आसान लगे उसी से लगाएं। तो आपके आसान दोनों तरीके से हैं, क्योंकि भिन्नों का मासा आप पढ़े हो तो भिन्नों के मासा पे ही आप इसको लगा सकते हो। जो दशमलव वाला है वही भिन्न वाला है, लासा भी और मासा भी दोनों आपके वैसे लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है, इसको आप कर लीजिएगा। 0.108 0.36 और 0.9 का GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, मतलब मासा बताना है आपको। क्या बताना है, मासा बताना है। मासा आप निकाल लीजिएगा। मासा निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए ऐसे 1.08 और 0.36, क्योंकि एक अंक के बाद एक दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें है, लेकिन दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है, 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब आप इसको दशमलव भूल जाइए, तो 108 समझेंगे और 36 समझेंगे और 90 समझेंगे। सबसे कम अंतर कहाँ आने वाला है, तो बड़ा बड़ा देख लीजिए, बड़ा बड़ा 108 और 90 का अंतर कितना आ जाएगा, 108 और 90 का अंतर 18 आ जाएगा। या तो मासा 18 होने वाला है, या तो 18 का कोई गुणनखंड होगा। तो 18 से क्या कटेगा, ये 18 छक्का 108 होता है, 18 दूनी 36 होता है, 18 पंचे 90, तो मासा 18 होने वाला है। तो मासा हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, दशमलव के बाद 2 अंक ये, तो दशमलव के बाद 2 अंक इसमें, यानी 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, देखने में अच्छा लगे 0 लगा दीजिए। यही आपका क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। तो मासा हमारा क्या आ जाएगा, 0.18। 0.18 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, 0.18। आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप भिन्न के माध्यम से भी लगा सकते हो। भिन्न में कन्वर्ट करके भिन्न अंशों का आप मासा निकाल लीजिएगा, और हरों का आप क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से करना चालू करें, क्योंकि एक टाइप के मैं 4 क्वेश्चंस लिया हूँ। प्रैक्टिस करिए, ना समझ में आए बताइएगा, लेकिन क्वेश्चंस को जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुपात पर आधारित ये क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लासा मासा निकालना जान गए हैं, अब आपको यहाँ से 28 42 के मासापा और लासापा और मासापा का अनुपात बताना है। ये लासापा और मासापा किस अनुपात में है, मतलब लासा और मासा का अनुपात बताना है। तो 28 और 42 का लासा निकाल लीजिए, आपको पता है 28 और 42 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। लासा निकालना तो सीख ही गए हो, 2 से काटोगे 14 हो जाएगा, 2 से काटोगे 21 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 सते 14 हो जाएगा, 21 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटोगे 7 कटेगा नहीं, और 3 से काटोगे 3 सते 21, और फिर 7 से काटोगे तो ये कट जाएगा। तो आपका जो लासा आएगा, यही लासा और मासा का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, लासा और मासा का अनुपात बताना है। तो हमारा लासा कितना, 2 दूनी 4 3 12 सते 84 आ जाएगा। लासा हमारा 84 आ गया। मासा कितना आ जाएगा, 28 और 42 का। तो 28 और 42 का मासा कितना आ जाएगा, तो आप अंतर भी ले सकते हो, कितना आ जाएगा, अंतर 14 आ जाएगा। तो 14 से ये भी कट जाएगा, 14 से ये भी कट जाएगा, 14 दूनी 28 14 42, यानी मासा जो आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। मासा कितना आएगा, 14। और नहीं तो आप बड़ी में छोटी से भाग कर लीजिएगा। 42 में 28 से भाग करेंगे तो 28 का 9 28, ये आपका आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4,
ये एक आ गया, और फिर इस 28 को अंदर भेज देंगे तो 14 दूनी 28 पूरी तरीके से कट गया। मासा हमारा कितना हो गया 14। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। 14 से काटेंगे, 14 कन्नम 14 और 14 छंग 84, 6:1, 6:1 कितना आया 6:1, 6:1 आया आपका, ठीक। कितना आएगा 6:1 आएगा। कितना आएगा 6:1। 6:1 कहाँ दिख रहा है, पहले में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। 28 और 42 का लासा निकाल लेंगे 84 आया, और 28 और 42 का मासा निकाल लेंगे 14 आया। अनुपात बताना है 84:14 हो गया। 14 कन्नम 14, 14 छंग 84, 6:1 आपका किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार बन चुका है। 3 संख्याएं दिया हुआ, 1:2:3 के अनुपात में संख्याएं दिया है, और कह रहा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। मासा कितना है 12 है। संख्याएं कौन कौन सी है, संख्याएं कौन कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा। संख्या हमारी 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इसका मतलब ये 1x है, ये 2x है, और ये क्या है 3x है। 1x और 2x क्या है 3x है। मासा मतलब कामन होता है। मासा मतलब क्या होता है, कामन। तो मासा क्या होगा हमारा, बताइए इसका मासा। 1x 2x 3x का मासा क्या होगा, तो आप कहोगे सर मासा x दिख रहा है, x ही कामन होगा, तो मासा हमारा x आएगा, और x का मान ही कितना दिया है 12। मासा 12 दिया है, यानी कि x का मान कितना आ गया 12। 1x 2x 3x है, आपका मासा क्या होगा, मासा तो जो कामन होता है वही मासा होता है। x इसमें दिख रहा है, x कामन हो गया तो मासा x हुआ, और यही मासा हमारा कितना दिया है 12, यानी कि x का मान 12 आ गया। संख्याएं बतानी है तो ये कितना हो जाएगा 12 इकन्नम 12, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36। कुल मिला के अगर अनुपात दिया है और मासा दिया है तो आप कुछ नहीं, मासा से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए इसमें। जैसे आपका 1:2:3 है, मासा 12 दिया है, 12 इकन्नम 12, 12 दूनी 24, 12 दिए 36, संख्याएं आ गई 12 24 36। डायरेक्ट 12 24 36 मासा से डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिए। 12 इकन्नम 12, पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी 12 दूनी 24, तीसरी 12 तिहाई 36। आप ऐसे भी कर सकते हो। तरीका जानने के लिए जानिए, 1x हो गया, ये 2x हो गया, 3x हो गया। कामन जो होता है वही मासा होता है। कामन क्या दिख रहा है x, यही मासा होना चाहिए x, और x का मासा दे रहा है, मतलब मासा दे रहा है 12, यानी x का मान 12 है। x का मान 12 आया तो रख देंगे इसमें 12 इकन्नम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, वही चीज़ें हैं, वही चीज़ है। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है, उनका मासा 45 है। उनका मासा कितना है 45 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। उनका मासा 45 है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। 3 संख्याएं हैं 2:3:6, और इनका मासा 45 है। मासा 45 है, मासा कितना है 45। संख्याएं निकालनी है तो डायरेक्ट गुणा करिए, 45 दूना 90, 45 तिहाइयाँ 135, और 45 छक्के 6 पंचे 30, और 6 चौके 24, और 24 और 3 27, 270। इन सब का जोड़ भी कर सकते हैं, यही आंसर है। मासा 45 है, अनुपात दिया है। अगर संख्याएं निकालते हैं तो 45 दूना 90, पहली संख्या 90, दूसरी संख्या कितनी होगी 45 तिहाइयाँ 135, और आपकी चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 45 गुणे 6 270, और तीनों संख्याएं आ गई। तीनों संख्याओं का जोड़ बताना है तो आप जोड़ लीजिए। 0 5 5 आ गया, और ये 7 3 10, और 10 और 9 19 की 9 हो गया हासिल। 1 हो गया, 2 1 3 1 4, 495। 495 आपका कहाँ दिख रहा है सी में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर लीजिए। मासा 45, संख्याओं का जोड़ बताना है तो 6 3 9 2 11, 11 हुआ, 11 गुणे 45 कर लीजिए। 11 गुणे 45 कर लेंगे तब भी वही आएगा, ठीक। चाहे अलग अलग निकाल लीजिए संख्याएं तब जोड़ लीजिए, या इसके अनुपात को ही जोड़ लीजिए। 6 3 9 2 11, और 11 मासा आपका 45 से 11 गुणे 45 जोड़ हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 45 गुणे 6, दूसरी संख्या पूछे तो 45 गुणे 3, सबसे छोटी संख्या पूछे तो 45 गुणे 2। और आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का क्या बताना है योगफल।
तो संख्याएं जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 हुआ, और उसमें मासा का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उन संख्याओं का योगफल। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लासा 72 है। अब लासा 72 है, लासा का गुणा नहीं करना है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। मासा रहता है तो मासा का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं इसमें, तो आपकी संख्याएं आ जाती, लेकिन यहाँ पे आपका लासा दे रहा है, संख्याओं का मासा पूछ रहा है। जैसे 2 है और ये 3 है, ये 2x है, ये 3x है। बताइए 2x और 3x का लासा क्या होगा? अगर मैं ऐसे पूछूं 2x और 3x का, तो x तो आपका लासा होगा ही, 2 और 3 का मतलब 6x हो जाएगा लासा। अगर मैं कह दूं 2x और 3x का लासा क्या होगा, तो आप बताओगे 6x, क्योंकि 2 तिहाई 6, 2 और 3 का लासा 6 हो गया और x का लासा x ही रहेगा। तो 2x और 3x का लासा कितना आ जाएगा, 6x, और यही 6x का मान कितना दे रहा है, 72 दे रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 72/6, 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 12। x का मान कितना आ गया, 12, यानी कि x का मान कितना आ गया, 12। तो मासा क्या होगा, मासा अगर मैं पूछूं इसका मासा क्या होगा, तो मासा x ही होगा, मासा क्या होगा, x होगा, और यही मासा कितना आ जाएगा, 12 आंसर। यही मासा 12 हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। दो संख्याएं दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में, इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। अगर मैं कह दूं कि इसका लासा क्या होगा, तो 2x और 3x का लासा हो जाएगा, 2 और 3 का लासा 6 हो गया, और x आपका x ही रहेगा, तो 6x लासा हो गया। 6x का मान कितना दे रहा है, 72 दे रहा है, तो ये 6x बराबर 72, तो x बराबर हो जाएगा 72/6, यानी कि 12 हो गया। आपका x का मान 12 आया। अगर मैं पूछूं 2x और 3x का मासा क्या होगा, तो मासा मतलब कामन हो गया। 2x और 3x में कामन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर x कामन दिख रहा है, तो x यही मासा x हो गया। x का मान क्या हो गया, 12 कहाँ दिख रहा है, d में दिख रहा है, d आपका आंसर है, d आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न सेम इसी टाइप का है। दो संख्याएं दिया है 3:5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 75 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या, सेम ऐसे है। ये 3x हो गया और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 3x 5x, इसका लासा क्या होगा, लासा अगर मैं लासा कहूँ तो आप कहोगे कि 3 और 5 का लासा 3×5 15 हो गया, और x का x ही रहेगा। तो 3x और 5x का लासा 15x आया, और यही 15x का मान कितना दे रहा है, 75 के। लासा कितना दे रहा है, 75 की। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 75 कितना, 15x का मान 75, तो x का मान हो जाएगा 75/15, 15×5 = 75, यानी x का मान कितना आ गया, 5। और आपसे पूछ रहा है इसका मासा बताइए, इसका मासा बताइए। तो 3x 5x में कामन क्या दिख रहा है, x ही दिख रहा है, मासा x हुआ, और यानी कि x का मान कितना है, 5 आया, मासा 5 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मासा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है, उनका लासा 1008 है, संख्याएं बतानी है। एक संख्या 9x है और एक संख्या 14x है, इनका लासा क्या होगा, लासा। तो आप कहोगे सर इनका लासा जो आएगा वो 14 और 9 का लासा कितना, 14 9 126, और x और x का x ही रहेगा, यही आया। और यही दे रहा है कितना, 1008 की, यही कितने दे रहा है, 9x और 14x का लासा जो आएगा वो 14 9 कितना होता है, 126, और x का लासा x ही रहेगा, 126x, और यही लासा कितना दे रहा है, 1008। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1008/126 कटेगा। इसको काट सकते हो, 9 से ही काटिए, 9 × 9 9 चौके 36, इसको 9 से काटेंगे, 9 × 9 9 9 × 9 9 9 दूनी 18, और 14 8 112, यानी कि x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। संख्याएं बतानी है, संख्याएं। x का मान 8 आ गया, रख दीजिए इसमें डायरेक्ट, तो 8, x का मान 8 आ गया, इसमें रखेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, और ये कितना हो, 14 8
12। 72 और 112 संख्याएं होंगी, कहाँ दिख रही हैं? 72 और 112 आपकी कहाँ दिख रही है? बी में दिख रही है। संख्याएं भी पूछ सकता है, यानी x का मान 8 आया, यही डायरेक्ट इसमें रख देंगे संख्याओं में, तो आपकी संख्याएं आ जाएगी। 9x है तो x के स्थान पे 8 रखेंगे, 9 8 72 हो गया, और 8 रखेंगे 14 8 112 हो गया। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 120 है, उन संख्याओं का योग बताना है। कुछ नहीं, एक संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या 4x हो गई, उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 और 4 का लासा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 12, और x का लासा x ही रहेगा। तो 3x और 4x का लासा कितना आ गया? 12x, और टोटल लासा कितना दे रहा है? 120। तो 12x बराबर 120 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120 बटे 12, 12 दहम्मा 120, यानी x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। संख्याओं का योग बताना है। योग तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 10 तिहाई 30, एक संख्या 30 आ गई, ये 10 चौके 40, संख्या 40 आ गई, और 30 और 40 का जोड़ कितना हो गया? 70 हो गया। और नहीं तो आप ऐसे भी योग कर सकते हो, ये 3x से 4x टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल इसी का योग तो बताना है इसी का, तो ये 7x है, योग 7x है, और x का मान 10 है, तो 7 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 70। आप ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे रख सकते हो। 10 तिहाई 30, पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 10 चौके 40, और 30 और 40 70। 70 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट के लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुपात पे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, 3 संख्याएं हैं 12:9:4 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे ही मासा आपका 5 दिया है, डायरेक्ट इसमें गुणा कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, एक संख्या हमारी 12x हो गई, दूसरी संख्या 9x हो गई, और तीसरी संख्या हमारी 4x हो गई। मासा कितना होगा? अगर मासा दे रहा है 5, तो मासा कितना होगा? तो आप कहोगे कि मासा जो कॉमन होता है वही मासा है, यानी कि x ही तो कॉमन है। मासा आपका कितना आ गया? x का मान कितना दे रहा है? 5, x का मान 5 आ गया। अब आपसे पूछ रहा लासा बताइए, तो 12, 9 और 4, 12x, 9x और 4x का लासा क्या होगा? तो x तो रहेगा ही रहेगा। 12, 9 और 4 का लासा निकाल लेंगे, तो 12, 9 और 4 का लासा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12, 9 और 4 का लासा निकाल लीजिए। 12, 9 और 4 का लासा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6, 9 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं 1, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9 3, 3 त्रिका 9 1, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। तो लासा हमारा 36x आएगा, और हमारी x का मान 5 है, तो 36 में गुणे 5 कर देंगे, 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। 180 आपका आंसर है। आपका लासा क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 12x, 9x और 4x का मासा निकालेंगे, तो मासा आपका कॉमन जो होता है वही मासा होता है, यानी x कॉमन हुआ, x का मान कितना दे रहा है? मासा 5। और आपसे पूछ रहा है कि इसका लासा बताना, लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको कुछ नहीं करना, 12x, 9x और 4x का लासा निकालना, तो x है तो x रहेगा ही रहेगा। 12, 9 और 4 का निकाले मैंने, तो 36 आया, 36x हमारा लासा हो गया। तो x का मान 5 दिया है, 36 गुणे 5, 36 पंचे 180, 180 आपका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा, 136 लासा हो जाएगा। अगला प्रश्न सेम इसी तरह से है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, मासा 35 संख्याओं का लासा निकालना है। तो ये 2x है, ये 3x है, और ये कितना है? 5x है। लासा मासा पहले, मासा हमारा कितना आएगा? 2x, 3x, 5x में कॉमन क्या दिख रहा है? x, यही x हमारा मासा है, और मासा कितना दे रहा है क्वेश्चंस में? 35, यानी x का मान 35 आ गया। हमसे कह रहा है लासा बताइए, लासा बताना। 2x, 3x, 5x, x है तो x आएगा ही लासा में, और हमारा क्या आएगा? 5, 3 और 2 का लासा कितना होगा? तो 5, 3 और 2 का लासा 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, 3 और 5 का लासा निकाल लीजिएगा, तो 2 और 3 और 5 का लासा कितना हो जाएगा? 30।
ये 2 से काटेंगे 2, करना ये 3 5 कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे 1 1 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 1, 2 3 6 5 30 और x का मान तो पता है 35 है, तो 30 x के स्थान पे 35 रखेंगे तो 0 हो गया। ऐसे ही 3 5 15 की 5 और 3 3 का 9 1 10, 1050। 1050 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, करते चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा, एक 3x संख्या हो गई, एक 4x हो गई। मासा इसका क्या होगा? 3x और 4x में कॉमन क्या दिख रहा है? तो x दिख रहा है। और प्रश्न में मासा कितना दे रहा है? 5, यानी x का मान कितना आ गया? 5। उनका लासा बताना है। तो लासा बताना है तो 3x और 4x का लासा क्या होगा? तो x है तो x का लासा x आएगा ही आएगा। 3 और 4 का लासा निकालेंगे तो 12 आएगा। ये लासा हमारा 12x आ गया। और x का मान 5 है तो 12, x के स्थान पे 5 रख देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। लासा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। लासा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अनुपात का लासा और मासा बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं और करते चलिए, बहुत तेज़ी से उड़ाते चलिए। ये सेम क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका लासा 660 है, छोटी संख्या बतानी है। एक 5x है और अनुपात ये कितना है? 6x है। लासा 660 है, तो बताइए इसका लासा क्या आएगा? 5x और 6x का लासा क्या आएगा? तो आप कहोगे सर x और x है, लासा x ही रहेगा। 5 और 6 का लासा 30 आएगा। ये 30x और 30x का मान 660 दे रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 660/30। 660/30, 0 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया? 22 आ गया। छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या। 5x छोटी है कि 6x? तो छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या हमारी 5x है। छोटी संख्या हमारी कितनी है? 5x है। छोटी संख्या हमारी 5x है और x का मान 22 आ गया, तो 5 × 22 और 22 पंचे कितना होता? 5 दूनी 10 तो 0, 5 दूनी 10, 1 11, 110। 110 आपका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 110। कुछ भी टफ नहीं है, बस एक टाइप प्रश्न है और सब करते चलिए, बहुत मज़ा आएगा। अनुपात पे इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, मैंने बता दिया है। अब आपके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, एक विविध टाइप का बचा हुआ है, मैं उसको बता दूंगा। तो टेट के लिए इतना सफिशियंट रहेगा। एक आपका बनेगा वही टाइल्स वाला, तो टाइल्स वाले ही मैं कल बता दूंगा। तो उस पर आपके जो प्रश्न बनने वाले हैं ये इतने ही मोर देन सफिशियंट हैं, आप इसके बाहर नहीं आएगा। टेट के लिए, स्पेशली टेट के लिए बता रहे हैं, इसके बाहर नहीं आएगा। और 2 प्रश्न बनते हैं आपके, 2 प्रश्न बनते हैं और दोनों आप आसानी से कर ले जाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर्स के बाद मैं आपको सबके लिए जो टेट और सुपर टेट और सी टेट तीनों के लिए मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। ज्योमेट्री आप पढ़ लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करते चल रहा हूँ। चैप्टर्स आपके जो आप चैप्टर्स को उतनी मजबूती से पढ़ें कि अगर उससे प्रश्न बन रहे हैं तो हमारे बाहर नहीं जाने चाहिए। आप पहले इतना करें, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। पहले आप सीखें, कुछ चीज़ें सीख लेंगे तब मज़ा आएगा। चलिए, थैंक यू।